हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय। वेलकम करता हूं आपके चैनल AWI क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। जो दोस्तों आपका सेशन जो होगा 2026-27 के लिए स्पेशल से है, ठीक ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास क्लास 10th का जो है 2.2 से है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और उसके बाद क्या कर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। चलिए, ये आपका द्विघात बहुपद है, ठीक ना। दिया है द्विघात बहुपद ठीक ना। बहुपद बराबर कितना होगा, x² - 2x - 8, ठीक है। ये दिया है, इसको हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले शून्यक ज्ञात करना। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड आपको करना पड़ेगा x² माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कि आएगा 8। अगर गुणनखंड किसी को नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, गुणनखंड के बारे में एक सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे। तो 4x + 2x - 8 होता, ठीक ना। यहाँ इसको हम लोग बीच वाला जो पार्ट होता है ना, इसको दो भाग में ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर ऊपर वाला ही आएगा, ठीक ना। और गुना करने पे कितना आएगा, इसके पहले कुछ नहीं, मतलब 1 है और 8 गुना हुआ तो 8 आता है। तो गुना करने पे 8 आना चाहिए, तो जोड़ने या घटाने पे कितना ऊपर वाला आना चाहिए, ठीक। x², सॉरी, ये दोनों में से हम लोग अब कॉमन ले लेंगे। दो ग्रुप बन गया आपका, इधर एक टर्म इधर एक टर्म, ठीक ना। तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा, x आ रहा, ठीक ना। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, एक्स आ रहा। तो यहाँ कॉमन बनाएंगे तो एक्स माइनस क्या बचेगा, 4। ये दोनों में से कॉमन क्या आ रहा, 2 आ रहा। एक्स माइनस क्या बचेगा, 4। अब देखिए, x - 4 और यहाँ x प्लस क्या बचेगा, 2। अगर हमको शून्य ज्ञात करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो जीरो करना। तो क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद कितना है, x² - 2x - 8 का शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x - 4 इंटू x + 2 बराबर 0 लेना होगा, ठीक ना। इसलिए x - 4 बराबर 0 और क्या होगा, x + 2 बराबर 0, ठीक है। x ये -4 है, उधर जाके क्या होगा, +4 होगा। और x ये +2 है, उधर जाके क्या होगा, -2 होगा। अतः द्विघात बहुपद का शून्यक x बराबर 4 और x बराबर क्या होगा, -2, ठीक है। दो को आपका शून्यक निकल गया, तो दोनों शून्यक का निकल गया। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, सत्यता की जांच करना है, ठीक ना। जांच करना, तो इसको हम लोग जांच करेंगे, ठीक ना। जांच जांच करने का क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है। एक फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल, ठीक ना। का योगफल शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका -b/a। तो -b क्या होता है दोस्तों, -b क्या होता है, -b कोई भी जो पद होता है, द्विघात समीकरण होता है, वो a x² आपको यहाँ पे लिख a x² प्लस bx + c के रूप में होता है, ठीक ना। तो ये आपका a है, b है, c है, ठीक ना। तो एक बी क्या होगा माइनस की जगह पे आप लोग लिख सकते हैं -x का गुणांक गुणांक समझ में आ रहा। बट्टा में क्या होगा, ए है, ए क्या है, x² का गुणांक, तो क्या होगा, x² का गुणांक, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसकी जगह ये हिंदी से अगर अल्फा क्या है, अल्फा पहला शून्यक है, बीटा क्या है आपका दूसरा शून्यक है, ठीक ना। तो अल्फा मेरा कितना है, 4 है। तो 4 प्लस -2, ये बीटा क्या -2, तो 4 प्लस माइनस क्या होगा 2 बराबर -b/a, -b/क्या होगा ए, -b/क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक ना।
तो अगर 4 माइनस क्या होगा 2 बराबर क्या होगा माइनस बी बट्टे ए। तो 4 माइनस 2 बराबर क्या होगा दोस्तों, 4 माइनस 2 बराबर क्या होगा 2। 4 माइनस 2 बराबर क्या, 2। 2 बराबर देखिए माइनस बी बट्टे ए। अब इसको फॉर्मूला में लाने के लिए दो को हम लोग माइनस माइनस दो करेंगे, ठीक ना, माइनस माइनस दो, ठीक है। अब नीचे हम लोग बनाते हैं गुणनफल, चिन्हों का चिन्हों का गुणनफल। चिन्हों का गुणनफल बराबर क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए, सी बटे ए। सी क्या है देखिए, सी के साथ एक्स लगा हुआ नहीं है, मतलब अचर पद है, अचर पद, अचर पद बटा क्या ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आ रहा है। देखिए अल्फा मेरा कितना है 4 है, और गुना में क्या होगा 2, मतलब माइनस 2 है। ये पॉइंट जो दिया है, पॉइंट का मतलब क्या गुना में है, ठीक ना। ये कितना आ रहा है आपको सी बट्टे ए, ये क्या आएगा -8, ये कितना आएगा -8 बराबर क्या है सी बट्टे ए। यहाँ देखिए फार्मूला में भी हम लोग को लाना है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या एक लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या एक। यहाँ देखिए ये -8 आया, -8 बराबर -8 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या एक। यहाँ देखिए एक के बराबर एक, एक के बराबर एक, ठीक है। एक के जगह पे क्या है एक है फॉर्मूला में। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब क्या एक है। बी का मान देखिए, बी आपका क्या है माइनस, ये आपका फॉर्मूला के लिए था बी, ये इस तरफ से होगा, ठीक ना। अगर फॉर्मूला में लिखना है तो देखिए इस तरह से होगा। तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है, बी का वैल्यू -2 आ रहा है, देखिए बी का वैल्यू -2 है। और सी का वैल्यू देखिए, सी बराबर क्या -8 है, तो सी का वैल्यू भी कितना है -8 है, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब हम लोग का यहाँ पूरा क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा और जल्दी बनाते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1 दिया है द्विघात बहुपद बराबर क्या 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। इसका गुणनखंड करते हैं, यहाँ 4 होगा तो क्या होगा 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस क्या होगा 1। ये दोनों दो दूनी 4, ठीक है, 4 यही होगा, इतना ही होगा। चलिए ठीक है। अब देखिए इसके दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2s कॉमन आएगा, तो यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ 2s बचेगा, माइनस क्या बचेगा 1 बचेगा। अगर -1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 2s माइनस 1 इंटू क्या बचेगा 2s माइनस 1, इतना ही बचेगा। अब क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है 4s² माइनस 4s प्लस 1 का शून्यक ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 2s माइनस 1, ये 2 है, ठीक है ना, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 बराबर 0 लेना होगा, ठीक है। इसलिए 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर क्या होगा 0, 2s बराबर 1 और 2s बराबर क्या 1, s बराबर 1/2 और s बराबर क्या होगा 1/2। अतः द्विघात बहुपद, बहुपद की जगह आप वो भी लिख सकते हैं 4s² माइनस 4s प्लस कितना है 1 का शून्यक बराबर x बराबर क्या 1/2 और x बराबर क्या आएगा 1/2, यानी दो को शून्यक निकलेगा, ठीक ना। द्विघात बहुपद इतना का शून्यक बराबर क्या होगा x बराबर 1/2 और x बराबर 1/2। जांच, अब क्या क्या चीर फाड़ कीजिए इसका जांच, जांच जो है, ठीक ना, जांच क्या होगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल बराबर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a।
अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे, अभी पिछला क्वेश्चन में बताया था यहाँ माइनस एक्स का गुना बटे एक्स स्क्वायर का गुना, तो वो हम नहीं लिखते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मेरा कितना है 1/2 है, ठीक ना, 1/2, और बीटा भी क्या है 1/2, बराबर क्या होगा माइनस बी बटे ए। तो माइनस को हम लोग यहाँ ब्रैकेट में भी भर सकते हैं। अब दोनों से भिन्न का जोड़ कीजिए, 2 आएगा, 1 + 1 बराबर कितना आएगा 2/2, बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 2/2 को हम लोग माइनस बी बटे ए लिखेंगे। इसको थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा यहाँ मॉडिफाई करते हैं। 2/2 को हम लोग माइनस माइनस 2/2 लिख सकते हैं। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, बराबर क्या था सी बटे ए। अल्फा मेरा क्या है 1/2 है, क्या होगा बीटा भी 1/2 है, बराबर क्या आएगा सी बटे ए। 1/, तो क्या 1/, कितना आएगा यहाँ पे 4, बराबर कितना है सी बटे ए। हो गया थोड़ा सा मिस्टेक, क्या इससे मिस्टेक हो गया, यहाँ ए का मान आ गया 4, यहाँ का ए का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो चलेगा ऐसे नहीं चलेगा, ठीक ना। तो इसका मतलब हमको ऊपर वाला में कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक ना। ऊपर वाला में थोड़ा सा मॉडिफाई क्या करना पड़ेगा, इसी को थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लेते हैं। यहाँ पे चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा करते हैं, क्या माइनस बी बटे ए जो लिखे हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2/2 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना करें तब 4 आएगा, नीचे जब 2 से गुना किए तो ऊपर में भी 2 से गुना करना पड़ेगा, कितना आएगा 4/4, और 4 को हम लोग माइनस माइनस 4/4 बराबर क्या लिखेंगे माइनस बी बट्टा, ठीक है ना, यानी बी का वैल्यू कितना आ गया, बी का वैल्यू कितना आ गया -4। चलिए सबसे पहले ए से मिलाते हैं, ए का मान कितना है 4, ए का मान कितना है 4, ए का मान यहाँ कितना है 4 है, बी का मान देखिए, बी का मान कितना -4 है, बी का मान -4 है, ए सॉरी सी देखिए, सी का मान कितना आ रहा है, सी 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम लोग का पूरा क्या हो गया प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा तो, चलिए आ गया, थैंक यू, यहाँ प्रूव्ड आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक सेकंड, देखिए दिया है द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा 6x² - 7x - 3, तो इसका गुणनखंड करते हैं, 6×3 = 18 होगा, ठीक है ना, 6×3 = 18 ध्यान में रखना है। 6x² - 9x + 2x - 3, तो दोनों से कॉमन क्या आ रहा है 3x कॉमन आएगा, 3×2 = 6x, माइनस कितना आएगा 3 आएगा, माइनस कितना कॉमन लेंगे नहीं +1 लेंगे, तो 2x माइनस कितना होगा 3 होगा, कितना बचेगा 2x - 3 इंटू क्या 3x + 1। अब देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना 6x² - 7x - 3 का शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें 2x - 3 इंटू 3x + 1 = 0 लेना, ठीक है। इसलिए 2x - 3 = 0 और 3x + 1 बराबर क्या होगा 0, ठीक है। 2x बराबर 3 होगा और 3x बराबर क्या होगा 1 सॉरी -1 होगा, ठीक ना। अब देखिए x बराबर क्या होगा 3/2 और x बराबर क्या होगा -1/3, कितना समझ आ रहा है। चलिए x का मान इतना आ गया, अतः
द्विघात समीकरण कितना है? द्विघात समीकरण 6x² माइनस 7x-3 का शून्यक बराबर x बराबर कितना होगा? 3/2 होगा। 3/2 और x बराबर कितना होगा? -1/3। समझ में आ गया? 2 को शून्यक निकल गया। अब इसका क्या करते हैं? जांच करते हैं। समझ में आ गया? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? -b/, अल्फा मेरा कितना है? अल्फा मेरा कितना है? 3/2। 3/2 प्लस क्या है? प्लस क्या? -1/3। ठीक ना? इसको सॉल्व करते हैं, लास्ट में उसको लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना? बराबर क्या होगा? 3/2 -1/3 कर सकते हैं। तो अगर भिन्न का जोड़ करेंगे तो इतना 6 आएगा। 2 3 6 3 3 9 आएगा। माइनस कितना आएगा? 3 2 6 2, तो ऊपर में कितना है? 2 बराबर क्या आएगा? 7/6 आएगा। 7 कितना आएगा? 6 आएगा। 7/6। इसको थोड़ा एक लाइन यहाँ शून्य को गुणनफल निकाल लेते हैं, उसके बाद करते हैं। शून्य को का गुणनफल बराबर क्या? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था? C/A। ठीक ना? C/A। अल्फा मेरा कितना है? 3/2 गुना कितना आएगा? -1/3। समझ में आ रहा है? तो यह क्या कितना आएगा? -3/6 आएगा। बराबर कितना आएगा? C/, तो -3। इसको हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? इसको हम लोग -7/6 बराबर क्या? -b/, यहाँ देखिए a का मान 6, a का मान 6, a का मान कितना है? यहाँ 6 है। चलिए b का मान देखते हैं। b का मान -7, b का मान देखिए -7 है। उसका c का मान देखिए, c का मान -3, c का मान -3। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है? चलिए देख लीजिए, इसको शॉर्ट कर लीजिएगा। चलिए हो गया। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? 4u + 8 दिया है। सॉरी, दिया है, दिया है द्विघात बहुपद, बहुपद बराबर 4u² +8u। ठीक है? तो इसको गुणनखंड कीजिएगा। 3 को टर्म है नहीं, तो ऐसे दोनों से कॉमन क्या आ रहा बताइएगा? 4u आ रहा। दोनों से कॉमन क्या आ रहा? 4u आ रहा। तो यहाँ u बचेगा, प्लस क्या बचेगा? 2 बचेगा। है कि नहीं है? 4u अगर दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या? 4u अगर ले लें तो यहाँ सिर्फ u बचेगा। 4 लें तो 2 बचेगा। ठीक है ना? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना है? 4u² +8u का शून्यक, सॉरी, ज्ञात करने के लिए हमें 4u × u + 2 बराबर 0 लेना होगा। समझ में आ गया? इसीलिए 4u बराबर 0 और u + 2 बराबर क्या होगा? 0। u बराबर क्या होगा? 0/4 और u बराबर क्या होगा? -2। u का मान कितना आ गया आपका? u का मान क्या आ गया? 0 और क्या आएगा? u बराबर -2। अतः द्विघात बहुपद कितना? 4u² +8u का u है, ठीक ना? u है का शून्यक बराबर x बराबर पहले कितना आएगा? 0 और यहाँ x क्यों लिखेंगे? यहाँ u दिया है ना। अच्छा,
एक्स हम सब में लिख के आदत हो गया ना। यू यहाँ एक्स नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे आप यू, सॉरी, शून्यक यू बराबर 0 और यू बराबर कितना होएगा बताइए, -2 होगा, ठीक ना। इसमें पहले वाला क्वेश्चन में भी हमको लग रहा है उसी टाइप से बना दिए होंगे, ठीक ना। तो यू बराबर क्या होगा, -2, ठीक है। चलिए जांच जांच कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में हम लोग जांच। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, -b/a। अल्फा मेरा कितना है, 0 है, अल्फा मेरा कितना है, 0 है, प्लस क्या होगा, -2 बराबर क्या, -b/a। तो क्या होगा, 0 -2 बराबर क्या, -b/a। ये कितना बचा, -2 बराबर क्या, -b/a, ठीक है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या ना होता है, c/a। अल्फा मेरे पास कितना है, 0 है, अल्फा मेरे पास कितना है, 0 है, और बीटा हमारे पास कितना है, -2 है, बराबर c/a। तो ये कितना हो गया मेरा, 0 हो गया, बराबर कितना, c/a। ये a है, a, ठीक ना। अब बताइए हम लोग का यहाँ कितना बच रहा है, -2 बच रहा है, -2, लेकिन हम लोग का a का मान कितना है, a का मान कितना है, 4 है, a का मान कितना है, 4 है। तो हम लोग को a का मान नीचे कितना लाना पड़ेगा, कि यहाँ 0 बराबर 0/4। इस अगर 0 के नीचे में कुछ भी अगर संख्या रखेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 0 ही आएगा ना। तो 0 यहाँ 4 दे दिए, चलिए इसको लिख सकते हैं, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग मॉडिफाई थोड़ा सा क्या करेंगे, मॉडिफाई ये करना है, ये कितना आएगा, -2 आ रहा है, -2 को -2 बटा में अगर हम लोग 4 कर देंगे तो ऊपर में भी माइनस, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं, थोड़ा सा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा, -8/4 बराबर क्या होगा, -b/a। यानी इस तरह b का मान कितना है, 8 आ गया, b का मान देखिए 8 है, a का मान देखिए 4, a का मान कितना है, 4, a का मान कितना है, 4, b का मान 8, b का मान 8, c का मान क्या देखिए 0 है कि नहीं है, प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया। बहुत किसी को यहाँ पे दिक्कत हुआ होगा, दोबारा से मैं समझाता हूँ। ये 0 है, -2 है, जोड़ेंगे तो कितना होगा, -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, -2 आ रहा है, -2 को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, किस लिए, कि यहाँ a का मान 4 आना चाहिए। तो नीचे में क्या दिए, 4 से गुना किए तो ऊपर में भी कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक ना। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि 4 डायरेक्ट कैसे कर दिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लीजिएगा, यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -8 आ रहा है, बट अब यहाँ 4 आ रहा है, ठीक ना। इस तरह से हो जाएगा, गुणनफल में 0 आएगा, 0 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या 4 दीजिए, 5 दीजिए, कुछ भी संख्या दीजिए, वो होगा कितना, 0 ही होगा, ठीक ना। समझ में आ गया। चलिए ये प्रूव्ड हो गया आपका। इसके पहले मैं पहले वाला क्वेश्चन में जो मिस्टेक किया उसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। ये आपका एस, ठीक ना, आपका एस एस था, एस था शून्यों का योग, तो यहाँ पे आप यहाँ पे आप लोग एस एस, ठीक ना, एस बराबर कर लीजिए, एस बराबर कर लीजिए, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन में कितना है, दूसरा क्वेश्चन में एक्स ही, ठीक ना, एक्स है, चलिए ठीक है। इसमें एस था, एस कर दिए, भी कर दिए, चलिए एक्स था। तीसरा चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया, अभी बना है पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, दिया है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर t² -15, ठीक ना। इसको अगर चेंज करेंगे तो t² -√15 का स्क्वायर होगा। अब जब इस तरह से होता है, a² - b² का फॉर्म में आ गया, तो a+b × a-b होता है, a+b इंटू में a-b होता है, a-b होता है कि नहीं होता है, ठीक ना। अब
अब क्या करेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हमें टी प्लस रूट अंडर 15 इंटू टी माइनस रूट अंडर 15 बराबर 0 लेना होगा। ठीक है, इसलिए टी प्लस रूट अंडर 15 बराबर 0 और टी माइनस रूट अंडर 15 बराबर 0। ठीक है, टी बराबर, टी बराबर रूट अंडर 15 माइनस में आएगा और टी बराबर क्या आएगा, रूट अंडर 15। ठीक है, अतः द्विघात बहुपद का शून्यक बराबर क्या आएगा, यहाँ टी टी है तो टी लेते हैं, ठीक ना, टी, टी बराबर क्या आएगा माइनस रूट अंडर 15 और टी बराबर कितना आएगा, रूट अंडर। समझ में आ गया यहाँ तक, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए, शून्यक तो समझ में, शून्यक बन गया, जांच शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस बी बट्टे क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, अल्फा प्लस क्या है, ये बीटा है। ठीक ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मेरा कितना है माइनस रूट अंडर 15 प्लस में क्या आएगा, रूट अंडर 15। समझ में आ गया, बराबर कितना आएगा, ये 0 आएगा, बराबर कितना आएगा आपका, माइनस बी बट्टे ए। समझ में आ रहा है। अब देखिए, चलिए, शून्यकों का गुणनफल यहाँ गैप छोड़ देते हैं, अगर कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा तो। ठीक, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, सी बट्टे ए। अल्फा मेरे पास कितना है, माइनस रूट अंडर 15 गुना में क्या, रूट अंडर 15। ठीक है, तो 15 और 15 गुना जब करते हैं तो क्या, -1 को हम साइड में रखते हैं, -1 क्या है, सपोज कि ये आपका 1 के साथ गुना है, तो 15 और 15 क्या होगा, रूट हट जाएगा, ये माइनस बच जाएगा, बराबर क्या होगा, सी बट्टे ए। इसके नीचे ये -15 है, बराबर देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या, एक है, और इसके नीचे भी 0 बराबर 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या, एक है। यहाँ ए का मान कितना आएगा, एक, ए का मान कितना आएगा, एक, ए का मान देखिए टी स्क्वायर के साथ क्या है, एक है। और देखिए बी का मान कितना आ गया, 0 आ रहा, बी का मान कितना आ रहा, बी का मान कितना आ रहा आपका 0, बी का मान देखिए यहाँ टी है, टी नहीं है, उसका मतलब क्या 0 है। सी देखिए -15 है। ठीक है ना, चलिए प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या दिया है द्विघात बहुपद बराबर कितना, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, ये 3 4 12 होगा, 3x² माइनस 4x प्लस कितना, 3x - 4 करेंगे, 4 3 12 घटाएंगे तो ये इतना आएगा। ठीक है, x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 3x - 4 बचेगा, प्लस 1 लेंगे 3x - 4 बचेगा, 3x - 4 इंटू में क्या होगा, x + 1। अब देखिए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कितना, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 का शून्यक ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3x - 4 इंटू x + 1
बराबर 0 लेना, इसलिए क्या होगा 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0। 3x बराबर क्या होगा 4 और x बराबर क्या होगा -1। x बराबर क्या होगा 4/3 और x बराबर क्या होगा माइनस, समझ में आ गया। अतः द्विघात बहुपद का शून्यक बराबर क्या है x बराबर 4/3 और x बराबर क्या है -1। समझ में आ गया, समझ में आ गया, शून्यक तक समझ में आ गया। अब जांच, जांच क्या होगा, शून्यकों का गुण योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा मेरा पास कितना है 4/3 प्लस -1, यही है ना। तो यहाँ 4/3 -1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ 4 माइनस कितना आएगा 3 बराबर कितना 1/3। अब गुणनफल कर लेते हैं, चिन्ह को का गुणनफल बराबर क्या होता अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता c/a। अल्फा मेरे पास कितना है 4/3, 4 कितना है 3 गुना में कितना होगा -1 बराबर क्या -4/3 बराबर कितना होगा c/a। ए का मान देखिए यहाँ ए है ठीक ना, ए का मान 3, ए का मान 3, सॉरी हम लिखे नहीं है, इसको हम लोग -1/3 बराबर क्या -b/a लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ए बी का मान, सॉरी ए का मान पहले देखिए, ए का मान कितना 3, ए का मान कितना है 3, ए का मान कितना है 3, बी का मान देखिए, बी का मान देखिए, बी का मान 1 -1 है, बी का मान देखिए -1 है, सी का मान देखिए -4 है, सी का मान माइनस, ठीक है। ये आपका हो गया, सब क्वेश्चन आप लोग को मिल गया। चलिए 6 नंबर तक आपका दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हैं ठीक ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला आपको जो क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, योग और गुणनफल क्रमशः दिए, योगफल और गुणनफल दिया गया है। इसको हम लोग दूसरा वीडियो में बनाएंगे, तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।